नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9 जो कि है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, यूजफुलनेस एंड अवेलेबिलिटी। तो जो भी फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स फार्मेसी में यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे, उनकी यूजफुलनेस के बारे में देखेंगे, उनकी अवेलेबिलिटी जो है उनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम असिस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ रिटेल प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमेट्स प्रोसेस सच एज ड्रग डिस्पेंसिंग, इन्वेंटरी ट्रैकिंग, बिलिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये जो फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है, क्या असिस्ट करती है? मैनेजमेंट ऑफ रिटेल प्रोडक्ट्स। तो जो भी फार्मेसी में प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, उनको मैनेज करती है। उसको मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़ किए जाते हैं। एंड ऑटोमेट प्रोसेस सच एज ड्रग डिस्पेंसिंग, इन्वेंटरी ट्रैकिंग, बिलिंग एंड रिपोर्टिंग। तो जो भी प्रोसेसेस होती है फार्मेसी में, जैसे कि ड्रग डिस्पेंसिंग हो गया, इन्वेंटरी ट्रैकिंग हो गया, बिलिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो प्रोसेस है, इनको ऑटोमेट करती है। मतलब ऑटोमेटिकली इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये जो प्रोसेसेस है ये परफॉर्म होती है। तो इस तरीके से ये फार्मेसी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इट ऑटोमेट्स द डिफरेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू एफिशिएंट मैनेज अ फार्मेसी। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये ऑटोमेट्स करते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली जो भी प्रोसेस है वो परफॉर्म हो जाती है। तो जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं जो कि इफ़िशिएंटली मैनेज करने पड़ते हैं फार्मेसी में, उनको ऑटोमेटिकली ये मैनेज करती है, ऑटोमेटिकली उनको परफॉर्म करती है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है रिकॉग्नाइज्ड एक्सपायर आइटम्स। तो जो भी एक्सपायर्ड ड्रग्स है, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, वो हमें पता चल जाते हैं। हमें 10 बार वहाँ पर जाके चेक नहीं करना पड़ता कि जो भी प्रोडक्ट है वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया है। जो भी सॉफ्टवेयर है वो नोटिफिकेशन ही भेज देता है, हमारे जो भी कंप्यूटर है या फिर जो भी हमारा डिवाइस है वहाँ पर नोटिफिकेशन ही भेज देता है। जो भी ड्रग एक्सपायर होने वाला होता है उसके कुछ दिनों के पहले ही हमें नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो ड्रग है ये एक्सपायर होने वाला है। तो इस तरीके से ये एक फंक्शन हो गया, ये एक बेनिफिट हो गया इन सॉफ्टवेयर्स का। देन नेक्स्ट है मेंटेन सेपरेट फोल्डर्स। तो फार्मेसी में अलग अलग टाइप के मेडिसिन होते हैं तो उनके अलग अलग सेपरेट फोल्डर जो है वो ये मेंटेन करके रखते हैं। देन नेक्स्ट है बारकोड एंड पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री। तो बारकोड्स, अगर मेडिसिन में बारकोड्स प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में जो है फार्मासिस्ट को उस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन जो है एक्यूरेटली और प्रॉपरली मिल जाती है। डायरेक्टली बारकोड को स्कैन करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन पे आती है। और जो भी पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, मतलब जो भी पेशेंट वो मेडिसिन परचेस कर रहा है, उसने कितनी बार परचेस किया है, वो कब से परचेस कर रहा है, रेगुलर परचेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हिस्ट्री जो है वो हमारे पास मेंटेन करके रखी हुई होती है। तो ये एक बेनिफिट हो गया। देन नेक्स्ट है प्रिवेंट मेडिसिन फ्रॉड। तो मेडिसिन का जो फ्रॉड है वो प्रिवेंट कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर के थ्रू। देन नेक्स्ट है मेडिकेशन ऑर्डरिंग। मतलब अगर स्टॉक खत्म हो गया है फार्मेसी में तो उस कंडीशन में स्टॉक ऑर्डर करना है तो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें पता चल सकता है। देन नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्ट्स बनाने हो तो उस कंडीशन में ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। देन नेक्स्ट है कलेक्टिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन। तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उस कंडीशन में भी इन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर्स में अगर हम उनकी इन्फॉर्मेशन सेव करके रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन रहती है जिससे हमें कभी अगर आगे ज़रूरत पड़े तो हम उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर्स के यूज़ होते हैं, ये बेनिफिट्स होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फॉलोइंग आर सम सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पर हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे जो कि फार्मेसी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहला है मर्ग ERP 9+, विन RX, लाइबर्टी सॉफ्टवेयर, प्राइम RX, फार्मासर्व। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट।
कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट ये किस तरीके से होता है इसके बारे में समझेंगे। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट इन कम्युनिटी फार्मेसी इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद देम टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, गेन देयर ट्रस्ट। तो कम्युनिटी फार्मेसी में जो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है, मतलब ये एक प्रोसेस होती है किस चीज़ की, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर, जो भी कस्टमर है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी ज़रूरतें हैं, उसके नीड जो है वो अंडरस्टैंड करना, वो समझना, एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद देम टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करने के लिए उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना और उनका ट्रस्ट जो है वो गेन करना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। मतलब जो भी कस्टमर फार्मेसी में आ रहा है तो उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करना, उनको जिन चीज़ की ज़रूरत है वो समझना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको समझा के देना, जो भी मेडिसिन है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो इससे क्या होता है, जो भी रिलेशनशिप है फार्मासिस्ट और कस्टमर के बीच में वो बेटर होती है। तो इसी चीज़ को हम कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये किस तरीके से करना, कस्टमर रिलेशन मैनेज किस तरीके से करना है उसके बारे में ही यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो स्टेप्स टू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स दी गई हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड। सबसे पहला है नेवर टेल लाइज, मतलब झूठ नहीं बोलना है, जो भी कस्टमर आ रहा है तो उनसे कभी झूठ नहीं बोलना है। सजेस्ट ओनली व्हाट इज़ राइट फॉर द कस्टमर, तो ऐसे ड्रग्स, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में उनको सजेस्ट करना है जो कि उनके लिए सही है। देन नेक्स्ट है डोंट ओवर सेल, तो उनको ओवर सेल नहीं करना है, उनका बजट भी देखना है, उनका बजट कितना है, ये नहीं कि अपना ही फ़ायदा देख रहे हो, उनको ओवर सेल नहीं करना है। गिव हिम टाइम टू थिंक एंड डिसाइड, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उनको बता रहे हो या फिर कोई स्कीम आई है जिसके थ्रू उनको मेडिसिन जो है कम अमाउंट में मिल रहा है, तो उस कंडीशन में उनको फोर्स नहीं करना है कि आप ये स्कीम यूज़ करिए या फिर आप इस तरीके से ये मेडिसिन यूज़ करिए, आप यही मेडिसिन लेके जाइए, इतने अमाउंट में लेके जाइए, ऐसे फोर्स नहीं करना है। उनको टाइम देना है सोचने के लिए, डिसाइड करने के लिए उनको टाइम देना है। तो नेक्स्ट है नेवर बी रूड टू द कस्टमर, जो भी कस्टमर है उससे रूडली बात नहीं करनी है, कभी उनसे रूडली बात नहीं करनी है। सॉल्व देयर क्वेरीज एट द अर्लीस्ट, तो जो भी उनके क्वेश्चन है, जो भी उनके क्वेरीज है वो सॉल्व करना चाहिए जल्दी से जल्दी। कीप इन टच विद द कस्टमर, तो जो भी रेगुलर कस्टमर है उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिसके थ्रू जो भी कस्टमर रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा बेटर होती है, जिससे जो भी कस्टमर है वो रेगुलर जो है वो फार्मेसी में विजिट करता है। तो इस तरीके से ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑडिट इन फार्मेसी, तो फार्मेसी में ऑडिट किस तरीके से करना है। अब ऑडिट्स मतलब क्या होता है, ऑडिट मतलब होता है इंस्पेक्शन। अगर हम नॉर्मली देखें, नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो ऑडिट मतलब होता है इंस्पेक्शन। फार्मेसीज में इंस्पेक्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में देखेंगे। अ फार्मेसी ऑडिट इज अ फॉर्मल रिव्यू ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोसेस टू मेक श्योर दैट फार्मेसीज आर कॉम्प्लिएंट विद फार्मेसी रेगुलेशन। तो जो भी फार्मेसी ऑडिट है ये फॉर्मल रिव्यू होता है, किस चीज़ का रिव्यू होता है, ऑपरेशन एंड processes to make sure that pharmacies are compliant with pharmacy regulation। किस चीज़ के लिए ये रिव्यू किया जाता है, जो भी फार्मेसी में ऑपरेशंस, मतलब जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी प्रोसेसेस हो रही है वो फार्मेसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, फार्मेसी के जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है उनको कंप्लाई करती है कि नहीं करती है, उनके अकॉर्डिंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखने के लिए फार्मेसी ऑडिट जो है वो किया जाता है। तो नेक्स्ट है द फार्मेसी ऑडिट प्रोसेस कैन कम इन मेनी डिफरेंट टाइप, तो ये जो फार्मेसी ऑडिट की प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स में आती है। तो उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है डेस्कटॉप, ऑन साइट, प्रीपे, क्लेम्स रिव्यू, इन्वेस्टिगेशनल। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप होते हैं फार्मेसी ऑडिट प्रोसेस के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑडिट्स आर कंडक्टेड टू चेक वेदर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आर फंक्शनिंग प्रॉपरली एज पर गाइडलाइन। तो ऑडिट्स ये किसके लिए कंडक्ट किए जाते हैं, जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब मेडिसिन से जो भी प्रोडक्ट है कस्टमर को दे रहे हैं उनकी क्वालिटी प्रॉपर है कि नहीं, जैसे कि गाइडलाइंस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं, जो भी सिस्टम है, जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ये सब चेक करने के लिए ऑडिट्स जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं।
By quality audit, the chief pharmacist can evaluate the different routine process and the quality system in the pharmacy. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो चीफ फार्मासिस्ट होता है वो ये ऑडिट जो है वो इवेल्युएट करता है। जो भी रूटीन प्रोसेस होती है, जो भी डिफरेंट रूटीन प्रोसेस होती है फार्मेसी में, वो इवेल्युएट कौन करता है, जो चीफ फार्मासिस्ट होता है वो इवेल्युएट करता है। और साथ में जो भी क्वालिटी सिस्टम होती है फार्मेसी में, जो भी सर्विस है फार्मेसी में वो किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो कौन इवेल्युएट करता है, चीफ फार्मासिस्ट इवेल्युएट करता है। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन ऑडिट रिपोर्ट स्टेप शुड बी इनिशिएटेड टू मेक नेसेसरी इम्प्रूवमेंट। तो जो भी ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके बेस्ड पे जो भी स्टेप होती है, किसके लिए, नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स के लिए। हमने ऑडिट किया, ऑडिट करके हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में जो भी स्टेप होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए वो इनिशिएट करना चाहिए, वो स्टार्ट करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के बेस्ड पे। देन नेक्स्ट है, द इंटरनल ऑडिट कैन बी कंडक्ट बाय द चीफ फार्मासिस्ट अलॉन्ग विथ सीनियर स्टाफ। तो जो इंटरनल ऑडिट होता है वो कौन कंडक्ट करता है, जो चीफ फार्मासिस्ट होता है उनके सीनियर स्टाफ के साथ वो कंडक्ट करता है। ऑडिट में बी कैरिड आउट वंस इन अ 6 मंथ। तो जो ऑडिट होता है, जो भी इंस्पेक्शन होता है वो 6 महीने में एक बार होता है। एक्सटर्नल ऑडिट्स मस्ट बी डन एटलीस्ट वंस अ ईयर बाय एक्सटर्नल ऑडिटर्स। तो जो एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं वो साल में से एक बार होते हैं। जो भी एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं, जो भी इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू ये किए जाते हैं। ऑल ऑडिट प्रोसेस शुड बी सुटेबली डॉक्यूमेंटेड। अगर ऑडिट प्रोसेस की भी गई है तो वो सुटेबली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, मतलब उनका एक डॉक्यूमेंट प्रॉपरली मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये ऑडिट प्रोसेस होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एसओपी इन फार्मेसी मैनेजमेंट। एसओपी मतलब क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इस सब्जेक्ट का जो सेकेंड चैप्टर है उसी में हमने एसओपीज के बारे में पढ़ा था। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। A standard operating procedures is a document that specifies the procedures that occur on a regular basis। तो standard operating procedure में क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या स्पेसिफाई किया रहता है, जो भी प्रोसीजर्स होती है दैट ऑकर ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो रेगुलर बेसिस पे प्रोसीजर्स की जाती है, जो भी प्रोसेस होती है, जैसे कि डिस्पेंसिंग हो गया या फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया या फिर कोई भी मेडिसिन हो गया, उनकी इन्फॉर्मेशन, वो डिस्पेंस किस तरीके से करना है, हैंडल किस तरीके से करना है, एक्सपायर हो गई तो उसको डिस्पोज किस तरीके से करना है। तो ये सारी प्रोसीजर्स जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में दी हुई रहती है। द गोल ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज टू इंश्योर दैट ऑपरेशन आर कैरिड आउट एक्यूरेटली एंड कंसिस्टेंटली। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसका गोल क्या होता है कि जो भी फार्मेसी में ऑपरेशंस कैरिड आउट हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं फार्मेसी में, वो प्रोसीजर्स एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली हो, ये इंश्योर करना। जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो एक्यूरेटली हो और कंसिस्टेंटली हो, ये इंश्योर करना, यही गोल होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, A standard operating procedure is a set of instruction that must be followed। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये सेट होता है किसका, इंस्ट्रक्शंस का। मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, हर चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, तो उनको फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि वो गाइडलाइंस होती है जिनके थ्रू हम एक इफेक्टिव प्रैक्टिस जो है, इफेक्टिव प्रैक्टिस हमारे फार्मेसी में परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसओपी। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। सबसे पहला है एलिमिनेट ऑपरेशनल एरर्स। तो जो भी एरर्स होते हैं उनको ये कम कर देता है, उनको एलिमिनेट आउट कर देता है। रेज द स्टेटस ऑफ फार्मासिस्ट। अगर एसओपीज को फॉलो करके फार्मासिस्ट जो है वो एफिशिएंट प्रैक्टिस कर रहा है उसके फार्मेसी में, तो उस कंडीशन में उसका जो स्टेटस है वो रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट एसओपीज आर प्रेजेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज इन फार्मेसी। तो डिफरेंट टाइप्स के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं फार्मेसी में। जितने भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि डिस्पेंसिंग हो गया, ऑर्डरिंग हो गया, स्टोरेज, हैंडलिंग, डिस्पोजल, तो ये सारी एक्टिविटीज़ फार्मेसी में होती हैं। तो हर एक्टिविटी के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग किस तरीके से करना है,
प्रॉपर इफेक्टिव डिस्पेंसिंग किस तरीके से करना है, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है, उसमें प्रोसेसेस दी रहती है, प्रोसीजर्स दी रहती हैं। ऑर्डरिंग स्टॉक, अगर स्टॉक ऑर्डर करना है तो उस टाइम पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, वेंडर को चूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है स्टॉक ऑर्डर करने की, ये सारी चीज़ें एसओपी में दी रहती हैं। रिसीविंग स्टॉक, अगर स्टॉक आप रिसीव कर रहे हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या चेक करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई रहती हैं। स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन किस तरीके से स्टोर करनी है, कौन सी मेडिसिन कैसे टेम्परेचर पे स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। स्टोरेज ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स कैसे स्टोर करना है, वो डिटोरिएट ना हो इसके लिए किस तरीके से उनकी स्टोरेज प्रॉपरली करनी है, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग, जो भी ड्रग एक्सपायर्ड हुआ है उसको डिस्पोज किस तरीके से करना है, ये चीज़ दी रहती है। मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये चीज़ भी वहाँ पर दी रहती है। टेम्परेचर कंट्रोल, फार्मेसी में टेम्परेचर किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है, ये चीज़ भी वहाँ पर दी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में दी रहती है, ये किस तरीके से परफॉर्म करनी है, हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पर दी रहती है। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।